हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? और कैसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि रिजल्ट के दिन किसी का भी हाल अच्छा नहीं होता। पर अभी आपको ये दिखेगा कि कितनी कट ऑफ हमारी बढ़ी है। और जैसे पिछली बार को छोड़ दूं, उससे पहले भी 3 कट ऑफ लगी थी, बार भी 3 कट ऑफ लगने जा रही हैं। एक कट ऑफ पहले लग गई थी जो फिजिकल की थी, ये मेडिकल की कट ऑफ लगी है, और इसके बाद एक फाइनल कट ऑफ आएगी जो होपफुली शायद नवंबर के लास्ट तक आपका फाइनल रिजल्ट आ पाए। अभी इसके बाद भी अगर मैं आपको बताऊं कि भाई मेडिकल डेट दी है इसमें, है मेडिकल की डेट तो अभी नहीं दी है, पर मेडिकल की कट ऑफ बता दी है कि कब क्या कैसे होना है। पर मेडिकल की उम्मीद चल रही है कि अक्टूबर के लास्ट में तो नहीं, अब उम्मीद चल रही है कि नवंबर के फर्स्ट वीक से मेडिकल शायद स्टार्ट हो जाए। ठीक है। देखिए कितने कितने बच्चों ने फिजिकल पास किया वो आपको पता होना चाहिए। 53,690 वैकेंसीज हैं, जो अच्छी खासी वैकेंसीज। और जो टोटल लड़के लड़कियां मिलाकर के पास किए हैं वो करीब करीब 85 और 9, करीब 95,000 बच्चे पास किए हैं। इतने में से 3,94,000 बच्चे पास किए होते फिजिकल कट ऑफ के लिए, फिजिकल के लिए, है ना। और उनमें से बहुत सारे एबसेंट रहे। ये इतनी इतनी पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। ये रहे 3,94,121 बच्चे थे, जिनमें 40,213 फीमेल थी और 3,53,908 मेल थे, जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे फिजिकल के लिए। लेकिन फिजिकल देने बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं, कुछ की तैयारी नहीं होती, कुछ क्या होता है वो सब बता रखा है इन्होंने। 1,94,121 बच्चे थे, 1,34,762 तो सिर्फ एबसेंटी हो गए। 2,59,359 प्रेजेंट हुए। 1,32,578 फेल हो गए। यानी आप कह सकते हो कि 260 में से एक 30 फेल हो गए, एक 32 फेल हो गए। तो इसका मतलब है कि आधे ही फेल होते हैं। आपने रेशो भी देखा होगा कि जितने बच्चे फिजिकल के लिए दौड़ते हैं रनिंग में, आधे बच्चे रह जाते हैं। तो इस बार थोड़े ज्यादा रहे हैं, और बार थोड़े से ज्यादा पास हो जाते थे 55% तक, पर ये 50% से भी कम रहा है इस बार। ठीक है। चलो, 50 पर ये रहे 1 लाख, यानी 2,59,000 में से 1,26,000 बच्चे जो है पास हुए हैं और 1,32,000 फेल हुए हैं। तो लगभग आधे आधे ही हुए ना। ठीक है। टेम्परेरी अनफिट ये लड़कियां होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके लिए होता है। फिजिकल में टेम्परेरी अनफिट सिर्फ प्रेग्नेंट लड़कियों के लिए है। चलो ये जो है कट ऑफ आपको पता है, एनसीबी और एसएसएफ की कट ऑफ। अगर एनसीबी वैकेंसी होती है तो उनकी, और एसएसएफ की कट ऑफ ऑल इंडिया एक ही लगती है। तो अगर आप देखें, ये एनसीबी की फीमेल की कट ऑफ है। फीमेल की कट ऑफ है तो ये कितने कितने पर है? ईडब्ल्यूएस की 142.6, ओबीसी की 142.7, यूआर की 143.7। अब आप कहो सर एस सी एस टी कहाँ है, तो ये एस सी एस टी की फीमेल की वैकेंसी नहीं थी एनसीबी में। ठीक है। अब हम यहाँ फीमेल क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट, ये एनसीबी कैंडिडेट्स अवेलेबल है। ये टोटल, हाँ, अदर अदर देन, ठीक है, ये अदर हो गए, अदर देन एनसीबी। तो अदर देन एनसीबी का अगर हम देखें फीमेल कैंडिडेट्स, तो वो 9186 वैकेंसीज हैं। सॉरी, वैकेंसीज नहीं, 9186 बच्चियां पास हुई हैं फिजिकल में। टोटल कैंडिडेट्स 9186, प्लस अगर मैं इनको जोड़ दूं जो एनसीबी वाली हैं, ये अदर देन एनसीबी की लिस्ट थी, यहां कैंडिडेट्स अवेलेबल ये रहे, इनको और इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब ये टोटल संख्या निकलेगी। चलो, अदर देन वाली 9186 हो गई। अब मैं यहां पर देखता हूं कि जो मेल की कट ऑफ है एनसीबी की वो कितनी है। तो यहां एस टी और एक्स सर्विसमैन और ओबीसी, ये आप कट ऑफ देख सकते हो कि कितने कितने पे गई है। 139 ऑल इंडिया वैकेंसी एनसीबी एंड एसएसएफ, मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज ऑफ एनसीबी एंड एसएसएफ, यानी दोनों के लिए कॉमन। तो भाई एनसीबी एंड एसएसएफ की ये कट ऑफ गई है किस किस की? एसटी, एक्स सर्विसमैन एंड ओबीसी, मेल कैंडिडेट्स के लिए। अब मेल कैंडिडेट्स के लिए ही मैं आपको समझा देता हूं कि भाई हाँ, यूआर की ये है एनसीबी के लिए। ठीक है। अब एसएसएफ की ओर देख लीजिए कि एसएसएफ केवल, अब आप कहो सर एनसीबी एंड एसएसएफ क्या है? ये एनसीबी एंड एसएसएफ जिन लोगों ने दोनों को चुन रखा था, ये उनकी है।
क्वालिफाइड अगेन ऑल इंडिया वैकेंसीज एंड एनसीबी एंड एसएसएफ। तो ये जो वैकेंसी कट ऑफ डिटेल्स, ये एनसीबी एंड एसएसएफ की है ये कट ऑफ, और ये जो कट ऑफ है, सॉरी एनसीबी एंड एसएसएफ एक ही टेबल में, सॉरी मैं गलत कह रहा हूं, एनसीबी की ये कट ऑफ है और एसएसएफ की ये कट ऑफ है। तो एसएसएफ की देखेंगे तो 144 ईडब्ल्यूएस की है, एससी की 138, एसटी की 137, एक्स सर्विसमैन की 103, ओबीसी की 145.9, यूआर की 147.4 वैकेंसी, सॉरी कट ऑफ। ठीक है, क्लियर है भाई? एक एक पॉइंट आपको कि एसएसएफ की कितनी कट ऑफ गई है, एनसीबी की कितनी कट ऑफ गई है। और अगर मैं अदर देन एनसीबी एंड एसएसएफ, आप देख रहे होंगे लड़कियों की कट ऑफ में अदर देन एनसीबी लिख रहा था, क्योंकि एसएसएफ की कट ऑफ लड़कियों की है ही नहीं, क्योंकि वैकेंसी नहीं थी एसएसएफ की। अब अगर देखें कि अदर देन एसएसएफ एंड एनसीबी कितने लड़के हैं, 85,805। ये क्या इतने टोटल इतने ही लड़के? नहीं, इसमें अब एनसीबी और एसएसएफ की जो काउंटिंग लिख रही है ना, इसको और जोड़ना पड़ेगा, तो ये करीब 86,000 कुछ बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं कैंडिडेट्स अवेलेबल तो ये रहे और कट ऑफ आपने देख लिया। अब आप कहो सर ये कितनी बढ़ गई है, तो आप पिछली कट ऑफ देख लीजिएगा, आपको कंपैरिजन मिल जाएगा कितनी बढ़ी है और कितनी और बढ़ सकती है। तो ये मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, बहुत ज्यादा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जितनी वैकेंसीज है और कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल हैं वो आप थोड़ा सा देख पाओगे कि हाँ अभी कितने और बाहर होने हैं मेडिकल में। चलो, वैसे मेडिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर होते नहीं, फिर भी हमें देखना तो है ही। अब मैं चलिए और कट ऑफ देख लेता हूं आपकी, ये क्या क्या दिया है इसने। ठीक है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है, और अगर हम देखेंगे तो स्टेट वाइज कट ऑफ और कैटेगरी वाइज कट ऑफ नीचे दी हुई है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 जो बताया है उसमें क्या क्या दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा नीचे। हाँ, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, शायद नीचे लिख रखा है, मैं वो दिखा देता हूं आपको। मार्क्स एंड पार्ट ए पार्ट बी, वो बता रखा है कि पार्ट ए और पार्ट बी के मार्क्स क्यों लिखे हैं, उसका कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फिर यहां पर अगर मैं बताऊं कि भाई कितने कैंडिडेट्स लिए एक्चुअल में, यहां से आपको क्लियर होगी संख्या कि देखिए लिस्ट 1 कितने लिस्ट आई हैं, 5 लिस्ट हैं। आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या नहीं, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा अपना रोल नंबर डाल करके। आपने देख लिया कट ऑफ से ज्यादा आपके मार्क्स हैं, तो आप ये भी चेक कर लो कि आपका रोल नंबर उसमें है या नहीं है। ये कहां से चेक करेंगे? लिस्ट 1 में सारी फीमेल हैं तो वो वहां चेक कर लें। लिस्ट 2 जो है सभी मेल हैं उसमें, ये एसएसएफ हो बीएसएफ हो सारे या सभी कैंडिडेट्स इसके अंदर हैं। तो अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आप मेल लोग मेडिकल की तैयारी, मतलब तैयारी तो क्या ही करेंगे मेडिकल की, तो मेडिकल उनका होगा। फीमेल का इतनी फीमेल्स का मेडिकल होगा। आगे बात कर लेते हैं लिस्ट 3, ये 20 फीमेल रखा गया विदहेल्ड कैंडिडेट्स। विदहेल्ड लिस्ट वो होती है, आप इसमें अब आप क्या हो सर मेरे तो मार्क्स ज्यादा थे कट ऑफ से, मेरा फिजिकल भी क्लियर है और मेरा नाम नहीं है, तो फिर आपको ये 3 लिस्टों में नाम चेक करना पड़ेगा अपना। विदहेल्ड उनको जिन पे उनको शक रहा होगा फिजिकल में, भाई एग्जाम में शक रहता तो वो एग्जाम में विदहेल्ड करते, यहां फिजिकल में जिसकी बायोमेट्रिक मैच नहीं हुई होगी, दौड़ करा दी और फिर भी नहीं ले रखा, तो फिर वो विदहेल्ड यहां रख दिया होगा। तो फिजिकल के नाम पे भी उन्होंने 20 फीमेल को विदहेल्ड रखा, 260 मेल को विदहेल्ड रखा और 68 कैंडिडेट्स को तो डिबार ही कर दिया है। मतलब इन पे तो 5-7 साल का बैन ही लगा दिया जो लिस्ट 5 में है। तो इनके लिए तो बहुत ही दुखद घटना कह सकते हैं हम। चलो आगे अगर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई भी उन्होंने ये जानकारी नहीं दी है कि कब से आपके मेडिकल या डीएमई होंगे, और ऐसा कोई डेट वगैरह यहां मेंशन नहीं की है, और ये आपको बता दिया जाएगा टाइम पर। वैसे मैं आपको बता ही चुका हूं, नवंबर के फर्स्ट वीक में उम्मीद है। अब यहाँ एनेक्सर 1 आया है जिसमें आप स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हो, जनरल एरिया, नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया। हालांकि अभी ये सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में ये फाइनल मेरिट में तो वो होता है, यहां भी आपको ये नहीं मिलेगा कि आप बीएसएफ में या सीआईएसएफ में। आप देखिए ए अल्फाबेटिकली है, पहले ए वाले स्टेट आएंगे फिर बी वाले आएंगे। उत्तर प्रदेश है तो वो सबसे लास्ट में होगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, ये फीमेल कैंडिडेट्स की बात हो रही है, एनेक्सर 1 है फीमेल के लिए। तो भाई फीमेल की अगर आपको लिस्ट देखनी है, मतलब कट ऑफ देखनी है, तो आप देखिए कि क्या क्या जनरल एरिया
चेक कैसे करेंगे भाई, मैं अब सबका तो चेक करके आपको दिखाऊंगा नहीं। जनरल एरिया, ये नक्सल एरिया आंध्र प्रदेश का, एससी की कट ऑफ, ये जनरल एरिया आंध्र प्रदेश का, एसटी और यूआर की कट ऑफ, ये आंध्र प्रदेश का नक्सल एरिया यूआर की कट ऑफ। तो इस तरह से आपको आंध्र प्रदेश यहां तक देखने को मिलेगा, और कितने कैंडिडेट से और कितनी कट ऑफ गई है वो आप यहां से चेक कर पाएंगे। ये पार्ट ए और पार्ट बी के मार्क्स हैं। पार्ट ए में दिया होगा मैथ रीजनिंग या जीएस जो भी दिया होगा भाई, ये उनके मार्क्स हैं। वो कह रहे हैं कि इन दोनों को प्रायोरिटी दी है। मान लीजिए एक बच्चे के बिल्कुल यही मार्क्स हैं, तो इनमें फिर कौन से बच्चे को सिलेक्ट करेंगे अगर हमें उन दोनों में से एक लेना पड़ा तो? फिर हमने देखा है, कह रहे हैं कि हमने फिर इसके मार्क्स देखे पार्ट ए के, अगर इसमें भी सेम मिले तो फिर हमने पार्ट बी के देखे, फिर इसमें भी सेम मिले तो फिर हम डेट ऑफ बर्थ पे गए। जो ज्यादा बड़ा होता है डेट ऑफ बर्थ का रूल है, उसको ले लिया जाता है। और ये तब होगा जब उसके एकदम सेम मार्क्स हो और उसको छोड़ा गया हो। ठीक है, चलो, तो इसका बहुत ज्यादा अर्थ है नहीं देखने का, ये बहुत रेयर टू रेयरेस्ट केस है कि ऐसा कोई मिले। चलो, तो कुल मिलाकर के यहां तक आपकी देखने वाली बात है। असम का अगर आप देखें तो ये रहा, ठीक है, असम की, क्योंकि ए वाला ही है, तो असम वाले बच्चे यहां देख सकते हैं। फीमेल की लिस्ट है ये। अभी फिर बिहार आ जाता है, बिहार की फीमेल अपने आप को चेक कर लेंगी यहां स्क्रीनशॉट लेकर के। चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ये अपना अपना स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, मैं इसलिए साइड खड़ा हूं। गुजरात, हरियाणा, अपना अपना चेक कर लेना। जनरल एरिया, ओबीसी, एससी, एसटी आगे लिखा हुआ। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर फीमेल ओनली, अभी मेल पे आ रहा हूं, इसके बाद लेडीज फर्स्ट। जम्मू कश्मीर ये रहा, उसके आगे झारखंड, ये मेडिकल के लिए कट ऑफ है, अभी एक फाइनल और जानी है इसके बाद। झारखंड दिख रहा है, ये कर्नाटका। झारखंड बड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ जनरल एरिया, नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया नहीं है वैसे, जनरल और नक्सल एरिया काफी है झारखंड में। चलो, लद्दाख, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया सब होता है लद्दाख में, हाँ, नक्सल और बॉर्डर। ठीक है, ये रहा लद्दाख। मध्य प्रदेश, जनरल एरिया, नक्सल एरिया खूब है, मध्य प्रदेश में बॉर्डर नहीं होता। महाराष्ट्र, जनरल एरिया, नक्सल एरिया, बॉर्डर यहां भी नहीं होगा महाराष्ट्र में। ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो महाराष्ट्र वाले बच्चे हैं, फीमेल्स हैं स्पेशली। मणिपुर, ये आपको दिख रहा है कितनी कितनी कट ऑफ गई है भाई, इसको इसकी सीन 2 लगा दो, ठीक है, ताकि बच्चा ले रहे हैं, मुझे छुपा दो फिलहाल। मेघालय ये रहा, ठीक है। मिजोरम, जो बच्चे मिजोरम के हैं वो यहां, मिजोरम यहां तक देखें, मेघालय ऊपर था, ये नागालैंड है, नीचे इसके उड़ीसा आ जाता है, उड़ीसा ये रहा। तो भाई उड़ीसा से नीचे पंजाब है, ओ पी, पी वाला पंजाब आ गया, पंजाब। तो ये पंजाब वाले बच्चे देख लें, बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया, नक्सल नहीं है पंजाब में, ठीक है। राजस्थान में देखें, बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया है, तो कितनी कितनी कहाँ कट ऑफ जाती है, राजस्थान की अच्छी खासी जाती है, फीमेल की कट ऑफ है, ठीक है। आगे अगर हम देखें सिक्किम, फिर तमिलनाडु, टी वाला, तो सिक्किम ये रहे 4 कट ऑफ आपकी। तमिलनाडु यहां तक तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है टी वाला ही, तेलंगाना में भी नक्सल जनरल एरिया है, ये तेलंगाना है खूब बड़ा। त्रिपुरा, ये त्रिपुरा का है भाई, यहां तक आप देख सकते हैं फीमेल। अब उत्तर प्रदेश आ जाओ, उत्तर प्रदेश फीमेल की बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया मिलते हैं, तो बॉर्डर एरिया कितने पे गई है, जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस 121 है, जनरल एरिया फीमेल उत्तर प्रदेश 125.9 है, और ये बहुत ज्यादा फर्क है नहीं मेरे ख्याल से, जो आपकी वो गई थी फिजिकल के लिए कट ऑफ। उत्तर प्रदेश की आप देख सकते हैं कि हर कोई जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, जनरल एरिया आपका हो यूआर की 127.2 है, उत्तर प्रदेश की जनरल एरिया की ओबीसी 125.9 है। तो ये मेजर ये है जो मैंने बता दिया। उत्तराखंड देख सकते हो आप, बॉर्डर एरिया है, जनरल एरिया है। वेस्ट बंगाल बॉर्डर भी है, जनरल भी है, नक्सल भी है, इसलिए बहुत लंबा है वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये फीमेल कैंडिडेट्स की लिस्ट हो गई है, तो मैंने जल्दी जल्दी इसलिए दिखाई है कि सारे स्टेट्स का आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। अब मैं मेल पे पहुंच रहा हूं, देखिए आप यहां पर पढ़ सकते हो मेल कैंडिडेट्स की। पहले अंडमान निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश पे आएंगे, और फिर फटाफट सबको देखते हुए चलेंगे ऐसे ही, कि आपको हर एक स्टेट की कट ऑफ देखनी है। मेल कैंडिडेट शुरू होते हैं यहां से, आंध्र प्रदेश, जनरल एरिया, जनरल एरिया, नक्सल एरिया, जनरल एरिया, नक्सल एरिया, ये आंध्र प्रदेश है, जनरल
नक्सल, जनरल, नक्सल, एसटी, एससी सब कुछ उन्होंने दे रखा है। इन्होंने जैसे एससी एक साथ ले लिया, एसटी एक साथ, तो इसलिए जनरल नक्सल हो रहा है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस एक साथ, ओबीसी एक साथ, एक्स सर्विसमैन एक साथ, तो उस तरह से किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश भी अगर आप देखना चाहें तो मेल कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है, तो बहुत अच्छे से दूर दूर करके लिख रखा है। अरुणाचल प्रदेश वाले स्क्रीनशॉट ले लें। जो बच्चे असम से हैं, असम से काफी बच्चे आरडब्ल्यू से जुड़े हुए हैं, तो असम वाले बच्चे कुछ ये स्क्रीनशॉट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी यहां तक। और आप कहो सर इसका भी एससी, एसटी और जनरल और दिखा दो, यूआर कैंडिडेट्स, इनका यहां तक। असम वाले बच्चे यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी ऊपर था। ठीक है, अब मैं बिहार दिखा देता हूं आपको, ए के बाद बी आता है, बिहार, बिहार ये रहा यहां तक। तो बिहार का भी जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल नहीं है बिहार के अंदर, अच्छी बात है। तो भाई ये जो है आप इसको चेक कर लीजिए कितनी कट ऑफ मेल कैंडिडेट्स की गई है। जनरल एरिया कोई ओबीसी की बिहार में देखना चाहे तो 121.5 है, कोई बिहार में जनरल एरिया की यूआर देखना चाहे तो वो 122.1 है। तो ये 53,690 वैकेंसीज के हिसाब से लगा है। टोटल बच्चे जो पास हुए हैं वो करीब 95,000 बच्चे पास हुए हैं। उन 95,000 में से अब 53,690 बच्चों को मेडिकल के लिए पास किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये उसकी लिस्ट लग रही है। चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। आगे अगर बात करें तो दादर नगर हवेली, दमन दीव, ठीक है, आगे दिल्ली आ जाता है, डी फॉर दिल्ली। दिल्ली, यहां तक दिल्ली है तो दिल्ली वाले बच्चे चेक कर लेंगे आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है। हालांकि अभी कट ऑफ चाहे 1 नंबर बढ़े चाहे 4 नंबर बढ़े, इससे ज्यादा तो शायद ही बढ़ेगी, तो उसके बाद भी अभी इसमें गुंजाइश रहेगी बढ़ने की। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि अब ना बढ़े? नहीं, चांस कम है, एक आध चाहे बढ़े पर बढ़ेगी जरूर, बहुत ज्यादा अब नहीं बढ़ेगी। जितनी अब बढ़ी है पहले से उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। मान लो अब 4 बढ़ी है तो 4 से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि बच्चे उतने नहीं है, दुगने भी नहीं है अब। और जो बच्चे हैं वो फिजिकल में 50% चलो फेल हो जाते हैं, मैं मान लिया, पर मेडिकल में 50% फेल नहीं होते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऊपर जाना, मार्क्स एक जैसे 144 है तो 140 से 44 हो सकता है, लेकिन 144 से 148 बहुत कम के होंगे, है ना। 140 से 44 पे संख्या ज्यादा आ जाती है। ठीक है, तो वो थोड़ा मुश्किल से बढ़ते हैं, फिर वहां अगर हैं बच्चे तो फिर आधे आधे और 0.25 नंबर पे बहुत ज्यादा ज्यादा बच्चे होंगे। ठीक है, तो ये दिल्ली, गोवा, गुजरात, गुजरात वाले बच्चे देख लें। गुजरात की भी काफी कम कट ऑफ रहती है उस स्टेट के हिसाब से। हरियाणा काफी हाई कट ऑफ रहती है हरियाणा की। जनरल एरिया ओबीसी की 124.9 है, जनरल एरिया यूआर की 127.3। कितनी खतरनाक कट ऑफ है, और मुझे लग रहा है यूपी से भी ज्यादा है। अभी देखते हैं यूपी की। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के जो लड़के हैं वो अपनी कट ऑफ चेक कर लें कि यहां तक आपका हिमाचल है, ऊपर भी है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो जनरल एरिया के ओबीसी डब्ल्यू, जनरल एरिया के ओबीसी डब्ल्यूएस, बॉर्डर एरिया के ईडब्ल्यूएस, तो ये सब आप अपने हिसाब से कट ऑफ देख लेंगे। जम्मू कश्मीर के बच्चे स्क्रीनशॉट लें। नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया, ईडब्ल्यूएस की तीनों कट ऑफ, चौथी भी नक्सल एरिया की है ये, ऊपर एक्स सर्विसमैन की है। ठीक है, ये तीनों ईडब्ल्यूएस की है। आगे ओबीसी, जनरल एरिया ओबीसी, नक्सल एरिया ओबीसी और बॉर्डर एरिया एससी, जनरल एरिया एससी, ये जम्मू कश्मीर की हैं। काफी सारी कट ऑफ देखने को मिल रही हैं। आगे झारखंड वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लें। झारखंड यहां से लेकर के यहां तक है, और यहां आप देखेंगे झारखंड की जनरल एरिया, नक्सल एरिया, जनरल नक्सल कैटेगरी वाइज उन्होंने बांटा हुआ है। तो आप देखिएगा कितनी कितनी कट ऑफ गई है। आगे कर्नाटका की मैं बात कर लेता हूं। कर्नाटका ये रहा यहां तक, तो ये बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें कितनी कितनी कट ऑफ आप लोगों की गई है। केरला वाले बच्चे, यहां तक केरला है। नीचे और चलते हैं तो लद्दाख आ जाता है, लद्दाख वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। लद्दाख का एक ये भी है, नक्सल एरिया यूआर की 48.7। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश काफी बड़ा है, नक्सल और जनरल एरिया, तो ये कट ऑफ भी आप चेक कर लेंगे। इवन मध्य प्रदेश वाले बच्चे यहां ध्यान देंगे।
मध्य प्रदेश की कितनी कट ऑफ गई है तो मैं बता देता हूं। मध्य प्रदेश जनरल एरिया एक्स सर्विसमैन जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस और नक्सल एरिया ईडब्ल्यूएस 110.4 और 66.3, तो नक्सल एरिया की काफी डाउन है। मध्य प्रदेश जनरल एरिया 110.4 है। मध्य प्रदेश जनरल एरिया ओबीसी का 127.3 है जो काफी हाई है, और मध्य प्रदेश नक्सल एरिया ओबीसी 91.2 है। मध्य प्रदेश जनरल एरिया एससी और नक्सल एरिया एससी ये रहा। मध्य प्रदेश जनरल एरिया और नक्सल एरिया के एसटी ये रहे, और मध्य प्रदेश के यूआर जनरल एरिया और नक्सल एरिया 120.9 और 82.4। यहां देखिए एक मजे की बात है कि मध्य प्रदेश का जनरल यूआर जनरल एरिया 120.9, मध्य प्रदेश का जनरल एरिया ओबीसी 127.3। कितना अंतर है, ओबीसी 7 नंबर ज्यादा है जनरल से, है ना कमाल की बात। जनरल से ज्यादा ओबीसी है, और ईडब्ल्यूएस काफी कम है 127, और कहां 127 और कहां 110, कितना अंतर है। ठीक है भाई, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल में बहुत अंतर है। यहां पता नहीं ओबीसी इतना हाई कैसे है, इसका कारण यह भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ओबीसी के जनरल में आए भी होंगे। 1110 वैकेंसीज है जनरल में, ओबीसी में 416 वैकेंसीज हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र क्या, और ये कैंडिडेट्स अवेलेबल, सॉरी इतने वैकेंसीज नहीं है क्योंकि ओबीसी के बहुत सारे कैंडिडेट्स यूआर में काउंट हो गए होंगे, तो इस वजह से ऐसा है। ये कैंडिडेट्स हैं, वैकेंसी नहीं है, सॉरी। अब चलिए महाराष्ट्र की मैं बात कर लेता हूं। महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जनरल एरिया और नक्सल एरिया में ईडब्ल्यूएस को देख लेता हूं। 430 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस है, 48 ईडब्ल्यूएस यहां, तो भाई 100.5 महाराष्ट्र की ईडब्ल्यूएस, 47.7 नक्सल एरिया की ईडब्ल्यूएस। महाराष्ट्र ओबीसी जनरल और नक्सल एरिया 102.8 और 81। महाराष्ट्र का जनरल एरिया और नक्सल एरिया एससी 96.3 और 54.7। महाराष्ट्र का जनरल एरिया और नक्सल एरिया एसटी 89.1 और 86। देखो एसटी ज्यादा है एससी से, नक्सल एरिया का काफी हाई है ना। महाराष्ट्र का यूआर जनरल एरिया और नक्सल एरिया, जनरल एरिया 103.4 और यूआर 81.6। तो ओबीसी और यूआर में बहुत अंतर नहीं रह गया, 102 103 है ना। चलो मणिपुर, मणिपुर वाले बच्चे यहां देख लेंगे अपना, मेघालय वाले बच्चे यहां देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम मेघालय कुछ बचा हुआ है, ये मिजोरम वाले बच्चे यहां देखें, मिजोरम वाले बच्चे यहां तक, और नीचे नागालैंड, नागालैंड वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, ये नागालैंड है। ठीक है, उससे नीचे उड़ीसा आ जाता है, तो उड़ीसा भी पूरा एक साथ दिखा देता हूं आपको। ये उड़ीसा, उड़ीसा वाले बच्चे, ये आपकी कट ऑफ है जनरल एरिया नक्सल एरिया, जनरल एरिया नक्सल एरिया। पौंडीचेरी आगे दे रखा है, फिर पंजाब है आपका। वो लड़कियों में तो नहीं आया था पौंडीचेरी, तो वहां वैकेंसी नहीं थी लड़कियों की। वैकेंसी लड़कियों की वैसे भी 10% होती है लड़कों के मुकाबले। देखिए ये पंजाब का बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया, ये आपके कट ऑफ है। पंजाब की कट ऑफ कितनी कम है आपको दिख रही है ना, तो पंजाब में भर्ती होना कितना आसान है ना। ऐसा लग रहा होगा कि वहां तैयारी कम कर रहे हैं शायद बच्चे अभी। पंजाब में ये रही कट ऑफ हाईएस्ट, जनरल एरिया यूआर। अब मैं राजस्थान दिखा देता हूं, राजस्थान के बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे यहां तक, तो मैं बता देता हूं भाई। राजस्थान में ये तो एक्स सर्विसमैन का है। अब मैं ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन ये है। अब मैं ईडब्ल्यूएस जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया 107.2 बॉर्डर एरिया है, जनरल एरिया 128, खतरनाक। ये ईडब्ल्यूएस ही 128 है भाई साहब, है ना। और देखो राजस्थान ओबीसी 133.4 हाईएस्ट है अब तक का। राजस्थान बॉर्डर का भी ओबीसी देखेंगे 115.6 है। राजस्थान का एससी ये रहा, एससी भी 123.9 है भाई साहब। राजस्थान में तो तगड़ा कंपटीशन है, राजस्थान के बच्चे फिजिकल खूब पास करके आए हैं। इसका मतलब बॉर्डर और जनरल एरिया एसटी 123.8 तो एसटी है, एससी और एसटी में यहां फर्क ही नहीं होता।
राजस्थान में यूआर 133.3 और 133.4 ओबीसी। ओबीसी हाई जा रही है, देख लो। एमपी में भी हाई थी जनरल से, और यहां भी हाई है। यहां तो बहुत अंतर नहीं है, पर एमपी में तो 7 नंबर ऊपर थी। ठीक है भाई। चलो अब सिक्किम की देख लेते हैं। सिक्किम की ये कट ऑफ है, तमिलनाडु की नीचे है। जो बच्चे तमिलनाडु से हैं वो स्क्रीनशॉट लेंगे। तेलंगाना वाले बच्चे यहां देखेंगे अपनी अपनी कट ऑफ। तेलंगाना, तेलंगाना यहां से शुरू होता है ये, और यहां तक चलता है तेलंगाना। तो तेलंगाना वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, आगे त्रिपुरा। त्रिपुरा, अब हम आते हैं त्रिपुरा के बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बच्चे जो वेट कर रहे थे, आ जाइए भाई। कितनी कट ऑफ गई है? एक्स सर्विसमैन छोड़ दूं, एक्स सर्विसमैन यहां तक देखेंगे। अब मैं उत्तर प्रदेश के ईडब्ल्यूएस, बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया ही है यूपी में। तो ईडब्ल्यूएस जो बॉर्डर एरिया है वो 89.7 है। बताओ कितना उठा? ईडब्ल्यूएस बॉर्डर एरिया कितना उठा? जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस 122.0, यानी 122 ही है। कितना उठाए? बिल्कुल कमेंट करके बताओ। उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया ओबीसी 105.6 और जनरल एरिया ओबीसी 126.6। आई थिंक ये ओबीसी 122-23 था, तो 4 नंबर तो उठा है कम से कम। तो राजस्थान से हूं, 151.5 मार्क्स हैं, जाओ एसएसएफ में हो जाएगा। और बताओ, 121 थी जनरल ओबीसी, तो भाई देखो 121 थी, 5 नंबर उठ गई यार। 121 से 126.6 आ गया है। उत्तर प्रदेश एससी, अब ये और भी उठेगी, चाहे 1 नंबर उठे, 2 उठे, 3 उठे, और 5 से कम उठेगी, ये पक्का है। उत्तर प्रदेश ओबीसी, उत्तर प्रदेश एससी, एससी ये रहा उत्तर प्रदेश एससी। उत्तर प्रदेश एसटी ये रहा। उत्तर प्रदेश यूआर ये रहा। यूआर, भाई यूआर पे आ जाओ। 127.3 और ओबीसी 126.6। और यूआर की कितनी थी भाई? यूआर की थी 122.4 जनरल, यूआर की जनरल एरिया। तो भाई ये भी कितनी उठी है? पूरे 5 नंबर, 4.9 मार्क्स। तो अगली भी तैयार रहो, 2, 3, 4 तो जरूर उठेगी। ठीक है, किस किस का हो गया उनको बहुत बधाई। जिनका नहीं हुआ है भाई, निराश नहीं होना है। असफल हुए हो, निराश नहीं होना है। पहले ये बच्चे, अगर इन सब का मेडिकल करा लिया जाता तो ये सब फाइनल मेरिट से बाहर होते, इसको फिर फाइनल कहते। तो आप अब भी अपने आप को फाइनल ही समझिए, फाइनल मेरिट से रहे हुए। और फाइनल मेरिट से रहने वाले अगली बार कमाल करते हैं और टॉपर रैंकर बनते हैं। ऐसे बहुत सारे, मैं बता रहा हूं कि अगर मैं 100 बच्चों का इंटरव्यू करता हूं, 100 बच्चों का, तो उनमें मुझे जो टॉपर होते हैं 100 में से, ऊपर के 100 में से 50 से ज्यादा वो होते हैं जो पिछली फाइनल मेरिट में रहे हैं। सोच रहे हो? तो इसका मतलब है कि भाई इनमें दम तो है, पर एक बार और कमाल करने की जरूरत है, बस। ठीक है भाई, जिनका हो गया बधाई है। मेडिकल के लिए अपने प्री मेडिकल में चेक करा लिया होगा कहीं ना कहीं, यहां हमने भी आयोजित कर लिया था। तो भाई ये रहा आपकी कट ऑफ। उत्तराखंड वाले बच्चे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ये सब कट ऑफ देख सकते हैं। एससी, एसटी, उत्तराखंड ये रहा। ठीक है, उत्तराखंड वाले बच्चे नजर मार लेंगे। जनरल की यूआर 119.9 है, खतरनाक कट ऑफ जा रही है भाई ये भी। वेस्ट बंगाल पढ़ देता हूं क्योंकि वेस्ट बंगाल में वैकेंसी बहुत थी इस बार। वेस्ट बंगाल में देखो 2006 बच्चे तो यहां पास हुए हैं ओबीसी में, बॉर्डर एरिया। तो बॉर्डर एरिया में कितनी वैकेंसी रही होंगी? वेस्ट बंगाल बॉर्डर एरिया एससी में भी 2096 बच्चे पास हुए हैं। तो देखो ओबीसी बॉर्डर एरिया 64.5, ओबीसी जनरल एरिया 85.6, और वेस्ट बंगाल एससी बॉर्डर एरिया 78.2, वेस्ट बंगाल जनरल एरिया एससी 83.4। ठीक है, वेस्ट बंगाल एसटी का भी अगर आप देखोगे तो ये रही कट ऑफ। तो वेस्ट बंगाल वाले बच्चे यहां से अपनी कट ऑफ देखना शुरू कर लें। ऊपर एक्स सर्विसमैन है, तो ये सब वेस्ट बंगाल के बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया, नक्सल एरिया वाले बच्चे हैं। यहां भी आप आ सकते हो। 3650, देखो ना कितने सारे कैंडिडेट्स हैं। बॉर्डर एरिया में बहुत वैकेंसीज थी इस बार। कहां पर?
यहां पे वेस्ट बंगाल में 3650, 78.4 कट ऑफ। जहां वैकेंसीज थोड़ी कम रह गई वहां कट ऑफ भी हाई चली गई। वेस्ट बंगाल एसटी की 90.3, वेस्ट बंगाल नक्सल एरिया की एसटी की 93.1, क्योंकि 12 ही कैंडिडेट्स मिले, कट ऑफ तो ज्यादा जाती। वेस्ट बंगाल नक्सल एरिया जनरल एरिया 1394, 91.1 कट ऑफ। यूआर की 105 कैंडिडेट 63.6 कट ऑफ, नक्सल एरिया की यूआर की, वेस्ट बंगाल। ठीक है भाई, तो ये यहां पर दिखा दिया है उन्होंने कि भैया ये ऐसे ऐसे इतने इतने कैंडिडेट्स की कैटेगरी वाइज ये लिस्ट आपको समझा दी गई है पूरी तरह से, और लिस्ट खत्म। अब आप देखना चाहते हो कि मेरा रोल नंबर है या नहीं है, तो लिस्ट 3, 4, 5 में ये चीजें चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों, तो ये जानकारी मुझे देनी थी। मैं समझता हूं कि हर बच्चे ने, जो भी जिस स्टेट का था, लड़का थी लड़कियां थी, तो काफी लंबी वीडियो हो गई, पर एक एक स्टेट को दिखाया है मैंने, और आपने स्क्रीनशॉट लेकर के देख लिया होगा कि आपकी कट ऑफ कहां है। ठीक है, अब आप जिन बच्चों का हो गया है वो जरूर इस वीडियो में बताएंगे कि किस किस का हुआ है और कितने कितने मार्क्स हैं। बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, और आपको बहुत बधाई। जिनका नहीं हुआ है उनको पता था कि यार 4-5 ही नंबर ज्यादा हैं, 2 नंबर ज्यादा हैं, 3 नंबर ज्यादा हैं, मैं किनारे पे हूं, तो इसलिए बहुत दुख करने की आवश्यकता नहीं है। 4-5 ज्यादा थे, अभी बाहर हो गए, ठीक है। 1 महीने बाद भी हम बाहर ही होते, और 1 महीने बाद बाहर होते तो हमें 1 महीने और आशा रहती और हम कहीं और तैयारी नहीं कर पाते। अब आप दूर हो गए हो इस मोह माया से, अब आप अपनी तैयारी में लग जाओ जिनका नहीं हुआ है, क्योंकि एक ही तरीका है इस दुख को दूर करने का, कि रीस्टार्ट। ठीक है, चलो, थैंक यू, नमस्ते।